के मुंह में रिवॉल्वर लगा है रे। ये निकाल से निकाल। ट्रैफिक वाली नौकरी कर रहे हैं। इनके तो गुंजा फंसा है। अरे इनका कपड़ा खोल के इसके हाथ इसके पैर खोलो। ये क्या बनाया हो रे? हाँ? क्या गया रे? मुलजिम भाग गया। अब तुम लोग ड्यूटी पे ही थे और मुलजिम भाग गया। कितना समय हुआ है? 5 मिनट। अरे उसका पीछा करो, उसके गिरफ्तारी। अब मैं भाग जाऊंगा। क्या पुलिस? पुलिस से बचना बहुत मुश्किल है। सामने चप्पल दिखाई देता है, इसमें परवेश होगा ना। सरदार जी वो अपना दोस्त कहाँ है रंजीत सिंह? वो जाबाजों की तरीके से उसका घोड़ा वो सामने से आ रहा है। सुलगती आग हृदय की उनके खून से बुझाऊंगा। जब तलक बदला नहीं पाए। राजेश, मेरे छोटे भाई। कौन बड़े भैया? तू यहाँ कैसे? आज मैं क्या देखता हूँ? अरे आप इतना गरीबी से तंग आ गए। आप तो मुझे समझाया करते थे छोटे भाई, अच्छी रास्ता चलना। लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ? तुम्हारे हाथों में बंदूक। गरीबी से इतना तंग है जो कि डाकू बन गए। न जाने कितनी बहनों को तुमने विधवा बना दिया होगा। ना जाने कितने बच्चों को यतीम बना दिया होगा। राजेश, गरीबी से तो मैं उस दिन भी तंग नहीं हुआ था जब तुझे और बिमला को खिलाकर भूखा सो जाता था। लेकिन वक्त और हालात इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। कौन सी मजबूरी तुम्हारे पास आ गई जो कि तुम डाकू बन गए भैया? 7 साल की सजा काटने के बाद जेल से हम कल जेल से रिहा होने के बाद घर जा रहे थे। रास्ते में क्या देखा? बड़े अरमान लेकर तेरा भाई चला था। अरे रास्ते में देखा मेरा बच्चा और तेरी भाभी खून से तरबतर तड़प। लेकिन मेरे भाभी को और मेरे भतीजों को किसने मार दिया भैया? राजेश, अरे हाथों में दोनों ने दम तोड़ दिया रे। मारने वाला कोई और नहीं, वो सारा जालिम जमींदार ठाकुर लंकेश्वर व नागेश्वर है। हम लंकेश्वर और नागेश्वर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं राजेश, इस जंग का ऐलान तो लंकेश्वर ने किया है। अरे इसका अंत मैं हूं मैं। तू चाह इस लड़ाई को मैं अकेला ही लड़ूंगा। कि नहीं भैया, वो मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी भाभी बाती माँ और वो मेरा भतीजा। जब तक अपने भतीजे का और अपनी भाभी का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक चाहे इनका साथ नहीं लूंगा। कोई नहीं जाए। हाँ, तुम लोग राजेश से संभालो, इनका संभालो। पहाड़ी समझो। हम लोगों के होते हुए इलाके में इतना बड़ा गड़बड़ हो रहा है। हम अकेले जा रहे हैं, अकेले हम जाइबा। अब है नगवा की बुआ की, अब वही गलफलाना की नहीं। वो साले ऐसे दोगले हैं, अरे पेट पे वार करते हैं। अगर याद आया रावण का भाई विभीषण रावण के साथ नहीं था और राम का भाई लक्ष्मण राम के साथ था। राम की विजय हुई थी। अगर ऐसी बात है तो आज से तू मेरे सारे बदले चुका मैंने लो। सारा बदले चुका मैंने लू। आज चल कर हर कर लू कबारा नहीं। 3 दिन में पठाऊंगा। अरे मुल्क के आदम वादा कर सकता है क्या?
तुझे खैरियत नहीं साथ। भैया हम इस साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले। मारना चाहता तो मैं भी मार सकता था, नहीं। अगर इसे वर्दी में मार दोगे तो ये साला शहीद कहलाएगा। तुम ठीक कहते हो भैया, लाखों रुपया सरकार इसके बीवी बच्चों को देगी। ठीक कहते हो तुम। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके बीवी बच्चे ऐसो आराम से रहे। वर्दी उतार दे रहे दरोगा, रंजीत ये क्या बनाया? वर्दी उतारो साले। अभी न मारो नहीं की फाटी जाई खोपड़ी। धनराज, इस वर्दी की बहुत इज्जत करता हूँ। यह वर्दी हमारे भारत माता की आन बान शान है। याद कर वो दिन तिरंगे के नीचे जब तूने इस वर्दी को पहनकर शपथ लिया था। कौन सी शपथ खाई थी, याद है या नहीं? हम समाज में गरीबों को, मजलूमों को इंसाफ दिलाएंगे, कानून तोड़ने वालों को सजा दिलवाएंगे। ऐसा तूने कुछ भी किया है? इस वर्दी में ठाकुर का कुत्ता है। हरामजादे, तू क्या समझता है? गरीब इंसान जब अपने सर पे कफन बांध लेता है ना, अरे तो मौत से भी उसे डर नहीं लगता। तूने मेरे भाई को आतंकवादी बना दिया। कितना पैसा लिया था साले दोगले? यही के मारते ने जतने मुलजिम है सबकी रोह कापत है। यही की मारते ने, यही के कोई बड़ा दुबराएगे वैसे ही थे। हैं? अरे लाओ साथ का नाश्ता लाओ। हम भी तो देखें। 4 दिन ते घड़ी बद भूखे ने मेहरुआ खाना नहीं दे दिखा रहे। या खोला बनिया नहीं निकालो। हरामजादे, गरीबों की जमीन जमीन और गरीबों का घर बार सब बिकवा लेता है। दौलत का लालची कुत्ता है तू। तेरी बात आज मेरे ही हाथों होगी हरामजादे साले। और लगता है मौत तेरी कुत्ता। और लगता है मौत तेरी तुझे खींच कर है लाई। लगता है मौत तेरी तुझे खींच कर है लाई। और मुल्क यतम पठा दूं, यतम पठा दूं तेरी खड़ी सवार। लाठिला धनराज, आज तूने मेहनत किया है। भाग सकता है तो भाग जा रहे हैं।
हम तुझे एक मौका देते हैं, अगर अपनी मां से आगे भाग सकता है भाग, भाग। साला भैया आज अपना एक दुश्मन मारा गया। राजेश, भैया जिसने तुझे देशद्रोही बनाया था, अरे साले का पत्ता दुनिया से साफ हो गया भैया। साफ हो गया। लेकिन अभी तेरे भाभी और मुन्ने की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी भैया। जब तक लंकेश्वर व नागेश्वर और उसकी पाप की लंका सलामत है। इसलिए यह देश की बात है। सारे साथियों को आगाह कर दो, और आज मसाले की डिलीवरी लेकर बंजारे आ रहे हैं। मसाला भरपाई कर लो। अरे बाल दो, चलकर हवेली पे धावा, बजा दो ये जय श्री मार। चल, जय श्री राम बोला जाता है। हाँ हाँ, श्री राम श्री राम। नौकर, हाँ 1 हफ्ता हो गया है, हाँ, हमें नींद नहीं आती है। वही नहीं होते कहे? क्योंकि मेरी बहन जो मुस्कान है, हाँ हाँ। वो राजेश से मोहब्बत करती है। अरे भाई वो तो इतने फंसी है। चुप। और गंधर्व शादी भी कर दिया है। अच्छा अच्छा। राजेश तो कभी न कभी जेल से छूट ही जाएगा। हाँ छोटी जी, और जो छोटी गवा और मैं चाहता हूँ हाँ इससे उसके छूटने से पहले हाँ, मैं अपनी बहन मुस्कान की कहीं से शादी कर दूं। या बात सही नहीं, रजसवा छूट जाए तो तुम्हारी बहनी भगाई नहीं जाई। चुप। लेकिन दिल में विचार करता हूं, यार किसके द्वारे जाऊं? मान लिया किसी रईस के घर गया हाँ और उसे पहले से खबर होगी। हाँ, तो वो तुरंत पूछ बैठी, वह है तुम्हारी बहन जो रजसवा के रखायल है। चुप। ये भी सोचता हूँ, तो मैं क्या करूं? मेरे दोस्त ठाकुर नागेश्वर सिंह को जाके बोल दूं, हाँ, क्योंकि वो चारों तरफ घूमता है। हाँ, उसकी निगाह में कोई ना कोई लड़का होगा। या तो बात सही है। अब है बुलाए। जाओ बुला के लो। अरे भैया नंगेश्वर, ओ नंगेश्वर। कहो मेरे दोस्त, क्या बात है? दोस्त बन, क्या सोचता हूँ, मेरी बहन जो मुस्कान है, ये तो जानते हैं राजेश से गंधर्व शादी भी कर लिया है, मोहब्बत काफी है उससे, और वो कभी न कभी जेल से छूट ही जाएगा। और बहन तुम्हारी बस में नहीं है, कहीं ऐसा ना हो राजेश के साथ भाग जाए और तुम पूरी बिरादरी में नाक कटवाए। चुप। अगर हम तुम उसके खिलाफ होते हैं दुश्मन, यही की सर कि हमका शकल बहुत हट तो हट। वो सरकारी वकील है, अपनी कलम से हमारी तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। तो मैं चाहता हूं कि राजेश के छूटने से पहले मुस्कान की कहीं से शादी कर दूं दुश्मन। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिल में यार विचार करता हूं किसके द्वारे जाऊं। अगर किसी के द्वारे गया और उसे खबर पहले से हो गई होगी कि ठाकुर की बहन राजेश से बेहद मोहब्बत करती है, गंधर्व शादी भी कर लिया, तो शादी करने से इनकार कर देगा दुश्मन। तुम ठीक कहते हो मेरे दोस्त। तुम कोई देखिए, तुम चारों तरफ घूमते हो, हाँ हाँ, तुम्हारी निगाह में कोई ना कोई लड़का जरूर होगा, क्यों ना दौलत से कमजोर हो। अरे दौलत तो मैं इतनी दे दूंगा उसे। नहीं मेरे दोस्त, वो आपकी बराबरी का है। लड़का तो एक बहुत खूबसूरत, अच्छा और हट्टा कट्टा है। तो मुबंदरा के तोरे बोली कौवा की लागत चुप। तो मेरा दोस्त बन, वो लड़का हमें बताओ और हम बहुत जल्दी सगाई की रस्म पूरी करने के बाद शादी भी कर कहते हैं देंगे। कि बगल में छुरा और गांव भर में ढंढूरा। क्या मतलब? लड़का तुम्हारी नजरों के सामने है। मेरी नजरों के सामने? देखो, क्या मुस्कान के लिए मैं ठीक नहीं हूँ क्या? मेरे दोस्त बन, तो क्या तुम हमारी इज्जत में शामिल हो क्या जाओगे? नहीं, तुम हमारे दोस्त हो यार। अब जाके तुमने सही कहा। तब हो तोर सकल ना ठीक। हट। दोस्त बन, अगर तुमने हमारी इज्जत में सहारा दिया है, मेरी इज्जत को बचाने का वादा कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं बहुत जल्दी शादी भी कर दूं। उरे
यहाँ रे। ऐसा करो, देखो हमारे पास समय कम है और देखो बारात वारात का चक्कर नहीं समय भाई दोनों जने इतने कम बचा है। है। इसलिए जल्दबाजी में हमें शादी करना है। शादी में जो भी सामग्री लगे फौरन बोलो, हम उसे तुरंत मंगवाएंगे। तत्काल मंगाते हैं। तुम अपने नौकरन के यहाँ बुलाओ, बाजार जाए वाले जो राम मकाश, नौकरो, कोई भी नौकर आ जाओ। रंबा कसा पूरा नरैना वाले। अरे वो पानी भर रहा पिला रहा है। अच्छा नरैनापुर वाला है, ये नरैनापुर का नहीं कोने और प्रोग है। व्यवस्था बताओ जल्दी, हम बुलवा तो सुनो वाद रखो व्यवस्था। बताओ। देखो सबसे पहले दो मोट मोट लंबे लंबे ताजे ताजे भैया थनिहा के यहाँ चले जाओ, वो थनिहा दिखाते हैं। दो लंबे लंबे मोट मोट बांस काट ले। चुप। अरे हम बारात के इंतजाम बता रहे हैं, तुम टिकट और क्या? कौन कहा ठीक ठीक है तुम तो का साले बांस- नहीं, जब बियाह का बहु भवा न है, बियाह कर देखो ना तो तुम जानो का लगा सामान। साले बांस बात तो लगी भाई करी है, एक तुम्हारे में लगी है, कोई नहीं किया मैं यहाँ दो जने हो, दो बांसन में काम हो जाए बात। हाँ तुम जानते हो, देखो तुम्हारे यहाँ बिया भवा है। अब भैया रे और सुनो, दुकान पर चले जाओ और 14 मीटर सफेद कपड़ा ले लियो। अरे रोक रोक, साले कफन के इंतजाम यानी वो भी 7-7 मीटर। सफेद। बात या नहीं समझे हो। हाँ? देखो तुम्हार बियाह है और इनकी बहन के यार बियाह है, हाँ, तो? तुम्हारे फ्याटा कंधावर वो है क्या बनी, अब वह मैं कहीं निकाल रही भुजवा मिली। वरना वो समझेंगे कि ये मद्दुआ लेकर दे दिया। हाँ और सुनो भैया, बोझ भारी हरे कुछ काट लाओ जा, थोड़ी मूंज भिजैली हो। अरे रोक, ये कुछ क्या होंगे रे? टिकटी पर बिछाने के लिए इंतजाम कर रहा। ये टिकठी बिछा पर ना है, वह खंबा में यहाँ टटिया का लटकाई जाती, मेहरवा जी का मड़वा सिरवा वही जाती है। अच्छा ये बात। समझो कुम्हार यहाँ तेने दुई टोटी वाले कुआर करवा लाओ जाए। अरे रुक, ये करवा क्या होंगे रे? एक तुमरे में लगी है कोई निके में। करवा अरे मतलब ये कोई निके यहाँ मंडप तेरे मड़वा तेरे धरा जी, एक तुमरे यहाँ जले बियाह नहीं हो जाए तले कलसा वो है क्या जलती रही। अच्छा हाँ, ये भी बात ठीक है। आदमी ज्यादा ही है, दो जने के मामला है। आधा किलो करिया वाले तिल लाए हो। अरे तिल का हम लोगों की छुरिया पर चढ़ावे का। बात वाना है, क्या? बात यह है बिया है तेरे वह मड़वा तेरे पंडित जी गौरी शंकर के पूजा करते हैं, उस जो पे हाँ काले तिल गोबर पे। के गवर्जा धरा हो करिए तिल भरते हैं। सही। लड़का जरूर आयो, वह दुकान पर जाओ जहाँ पूरा सामान मिल जाते हो। जायो कम से कम 5 किलो बतासा और 2.5 किलो ताल मखाना को 100-200 रुपया फुटकर करवा ली हो रेजकारी। अरे रुको, जब हमारी तुम्हारी लाश चलेगी तो ये लुटाएगा ना। इकट्ठे पर लुटावे बल्दी। इकट्ठे पे लुटावे बल्दी ना है। जब तुम्हारी दुल्हन विदा हुई इनकी बहन तब वहीं पर नातेदार लुटाई है नहीं अरे हाँ दोस्तमान, वो तो लुटाए जाते हैं। ऐसे पूरी सामग्री जानता। अब ही और वही लागी। हाँ नेरे के बाजार हिया कहाँ पर लागत भैया, जहाँ सब मिल जाते हुए। दादा तुम चले जाओ तो हम वाले खड़े उर्द दहसे ले नहीं लियो नहीं, वो मनु अकेले नहीं जाएंगे, ये साथ में। एका ले लियो खड़े उर्द दहसे रे मनु भरी चाउर बड़ी हवा ले लियो, थोड़ा कांड़ा ले लियो और हिया गांव माठा ढूंढ लियो। अच्छा यह मनुभारी वो चावर है, यो काड़ा उर्द साले मगौर। यानी चिंता में मगौरा सारा खाना चाहता है। नहीं हाँ। आहा तुम्हारी बहन के बियाह है, तुम्हारे हक रस्मो रिवाज हम का दे तुम गए भूल। बियाहे के रे भोरहे बियाहा बरिया भात सबका खवावा जाती। लेकिन मेरा दोस्तमान, हमें इतना टाइम नहीं है। हम खिलाते पिलाते रहेंगे, सब दावत चलती रहेगी। तुम यार बुलाओ। जाओ खम्भ रोपण करो। जा तू खम्बो रोपण करो। और तुम एक काम करो, जाओ मेरी बहन मुस्कान को बुला के लाओ। अब ले अरे बिटिया मुस्कान। साले मुस्कान, साले मुस्कान। हाँ मुस्कान, अरे बिटिया जल्दी ही आ जा, तुम्हारी आज बड़ी होने वाली है। किस्मत किस्मत है। भैया ये मैं क्या देख रही हूँ, ये ठाकुर नागेश्वर अपने हवेली पे क्या कर रहा है? बहन मुस्कान, होने वाले पति को अब शब्द नहीं बोला जाता है। क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? शादी तो मेरी हो चुकी है। वो तेरी मर्जी से हुई है। अब